अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मीनिंग, फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल मार्केट कि कैपिटल मार्केट होती क्या है, इसका फंक्शन क्या है और किस तरह इसको आगे क्लासीफाई किया जाता है, किन किन बेसिस के ऊपर। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले बात आती है कि कैपिटल मार्केट होता क्या है। तो जैसे आप वर्ड से ही समझ रहे हैं, कैपिटल मार्केट मतलब किसी तरह की मार्केट है। तो सबसे पहला हम क्या समझे, एक मार्केट है जहाँ पर ट्रेड होता है। अब ट्रेड किन चीज़ों का होता है? ट्रेड होता है यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। तो एक ऐसी मार्केट जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जाए वो कहलाती है हमारी कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन हो गए आपके? इक्विटी शेयर्स हो गए, आपके प्रेफरेंस शेयर हो गए, आपके डिबेंचर्स हो गए, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके बॉन्ड्स हो गए। मतलब कि कुछ हमारे पास सिक्योरिटीज़ है। इन सभी के ट्रेड के लिए एक मार्केट है जिसे कि हम क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट। और इन सभी का जो टाइम पीरियड होता है इन्वेस्टमेंट का, मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर। तो ये कहलाती है हमारी कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट आर दोज मार्केट where trading of assets such as bond, equity and securities take place. Capital market deal with financial instrument that are having a lock-in period of more than 1 year. तो कैपिटल मार्केट एक मार्केट है जो ट्रेड करती है हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और इनका लॉक इन पीरियड क्या होता है? मोर देन 1 ईयर। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल मार्केट क्या होती है। तो जैसे हमने बात करी इसके डेफिनेशन के अंदर, इसकी मीनिंग के अंदर कि क्या करती है क्या नहीं करती, तो यहीं से हम इसका फंक्शन भी कहीं ना कहीं देख लेंगे। तो क्या फंक्शन हमारे कैपिटल मार्केट का? एक मार्केट प्रोवाइड करना जहां पर सेल एंड बाय हो सके सिक्योरिटीज का। अब सिक्योरिटीज बाय क्यों होती है? अब हो सकता है, देखिए, एक होता है आपका बायर, एक होता है सेलर। अब बायर कौन होगा? अब कोई भी मिस्टर एक्स है, उनके पास आइडियल सेविंग मनी अवेलेबल है, हो सकता है इनके पास 100 रुपीज़ अवेलेबल है। तो अगर वैसे रहेंगे तो उसका कुछ भी प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। तो बायर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिस पैसे को वो इन्वेस्ट कर कर सेलर को इन्वेस्ट कर देगा। जो सेलर है मतलब अपनी स्टॉक सेल करेगा ये, तो इसके स्टॉक्स को परचेज कर कर इसको 100 रुपीज़ दे देगा, और फिर इसके हिसाब से जो भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट अर्न करता रहेगा। तो बायर को क्या प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर? कि वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। और सेलर के पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने स्टॉक को किसको सेल कर दिया? बायर को सेल कर दिया। उसके थ्रू कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। तो क्या क्या फंक्शन हो गए इसके? कि एक तो वो बायर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर प्रॉफिट जनरेट कर सके। सेलर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, हमारी इकोनॉमी के मार्केट साइज को बढ़ाता है, हमारे लिविंग और स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। और इन शॉर्ट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम फाइनेंशियल असेट्स का ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका, फंक्शंस है आपके कैपिटल मार्केट के। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के, इसके कह सकते हैं किस तरह इसको आगे डिवाइड किया जाता है कैपिटल मार्केट को। तो कैपिटल मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। अब इसे नाम से समझ लीजिए, प्राइमरी मार्केट जो पहले आता है। अब हो सकता है आप एग्जांपल समझिए, XYZ लिमिटेड। अब एक कंपनी थी, उसको 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट थी, तो उस पैसे को कहाँ से कलेक्ट करेगी? या तो बैंक से ले सकती है, अगर बैंक से नहीं ले सकती तो फिर इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर कर अपने शेयर्स को इशू कर कर वहाँ से पैसे को कलेक्ट करेगी। तो क्या करेगी? ये XYZ जाएगी हमारी सबसे पहले प्राइमरी मार्केट के अंदर। प्राइमरी मार्केट के अंदर जाएगी, अपने आप को लिस्टेड करेगी, अपने शेयर्स को, और क्या कहेगी कि मैं अपनी कंपनी की 10% ऑनरशिप इन 100 रुपये के बदले सेल कर रहा हूँ। तो प्राइमरी मार्केट में गई, अपने आप को लिस्टेड करा फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पर प्राइमरी मार्केट के अंदर कोई भी इन्वेस्टर आएगा, वो 100 रुपये देकर इनकी 10% ऑनरशिप को परचेज कर लेगा। अब जितना ही प्रॉफिट कंपनी अर्न करा करेगी उसका 10% हमारा जो भी इन्वेस्टर होगा वो उसको लेता रहेगा। अब इन फ्यूचर उस इन्वेस्टर को लगा कि उसको तुरंत इमीडिएट पैसों की रिक्वायरमेंट है। अब उसके पास जो भी 10% की ऑनरशिप थी, उस ऑनरशिप को बेचना चाहता है, वो फिर से कैश में कन्वर्ट करना चाहता है।
तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है सेकेंडरी मार्केट। वो अपनी ओनरशिप को लेकर आएगा, जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट होएगा कि उसके पास ओनरशिप है XYZ लिमिटेड की 10% की, उस शेयर को जस्ट आकर सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेल करेगा। सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक इन्वेस्टर था, लेकिन अब ये अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहा है। अब जो अदर इन्वेस्टर्स होंगे, अदर इन्वेस्टर्स, वो देखेंगे जैसे ही ये स्टॉक इसमें आएगा कि हाँ इसका प्रीवियस ट्रेंड क्या है, और फिर उसके हिसाब से डिमांड सप्लाई के हिसाब से इसका एक प्राइस फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों इन्वेस्टर्स ही होते हैं, तो यहाँ पर XYZ में स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टर था वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर देगा और कोई दूसरा इन्वेस्टर उसको परचेज कर लेगा। तो ये होती है हमारी सेकेंडरी मार्केट। मतलब स्टार्टिंग में जब कंपनी पहली बार अपने स्टॉक्स को, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को लिस्टेड करती है सेल के लिए, जहाँ पर पहली बार उसका ट्रेड होता है, वो तो होता है आपका प्राइमरी मार्केट। लेकिन जब एक बार ऑलरेडी ट्रेड सिक्योरिटीज़ को दोबारा सेल परचेज किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास क्या अवेलेबल होती है? सेकेंडरी मार्केट, जिसे कि हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। तो आगे अब देखते हैं कि इनके बीच में किस तरह डिफरेंस है, किस तरह एक दूसरे से अलग है फंक्शंस में, वर्क में। तो अगर पर्पस की बात करता हूँ कि इनका क्या पर्पस है, तो प्राइमरी मार्केट का पर्पस क्या है? एक ऐसी मार्केट को प्रोवाइड करना जहाँ पर न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू किया जा सके और सोल्ड किया जा सके फर्स्ट टाइम। मतलब फर्स्ट टाइम किसी सिक्योरिटी को, फाइनेंशियल असेट्स को इशू और सोल्ड करने के लिए इसको बनाया गया, इसका पर्पस यही है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट का पर्पस क्या है? जहाँ पर आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को बॉट कर सको और सोल्ड कर सको अमंग इन्वेस्टर्स। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप कह सकते हैं सारे इन्वेस्टर्स ही होते हैं जो किसी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को बाय करते हैं और सेल करते हैं। लेकिन प्राइमरी के अंदर फर्स्ट टाइम उसको लिस्टेड कर कर इशू किया जाता है और सोल्ड किया जाता है पहली बार। अब अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें कि पार्टिसिपेंट कौन कौन होता है मार्केट के अंदर, तो प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टर्स। इशूअर कौन होता है? मतलब जो भी कंपनी का ऑनर है या उसने किसी को अगर कमीशन पे हायर कर रखा है, तो एक तो वो पार्टी इन्वॉल्व होगी प्राइमरी मार्केट के अंदर, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो डायरेक्टली अपने स्टॉक को, सिक्योरिटी को सेल कर रहा है, और दूसरी पार्टी होगी इन्वेस्टर जो उसको परचेज करेगा। लेकिन सेकेंडरी मार्केट के अंदर सारे के सारे आपके इन्वेस्टर्स ही होते हैं। वो कंटिन्यू सिक्योरिटीज़ को सेल, परचेज या बाय सेल करते रहते हैं, जिसके थ्रू कि वो अपना वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो इसमें एक ही पार्टी होती है, एक ही पार्टिसिपेंट होता है, और प्राइमरी में दो होते हैं। नेक्स्ट है सेलर। इन द प्राइमरी मार्केट द इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी इज द सेलर। अब प्राइमरी मार्केट के अंदर जो भी सिक्योरिटी को सेल कर रहा है वो सेलर होता है। लेकिन जबकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर द इन्वेस्टर हु ओन्स द सिक्योरिटी इज द सेलर। तो सेकेंडरी मार्केट में जिसके पास सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं वो सेलर कहलाता है। लेकिन प्राइमरी मार्केट के अंदर जो उस सिक्योरिटी को इशू करता है, जो लिस्टेड करता है, वो सेलर कहलाता है। अब प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है इनका प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में? सो इन द प्राइमरी मार्केट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी डिटरमाइन बाय द नेगोशिएशन बिटवीन इशूअर एंड द बायर। अब जो कंपनी उसको इशू कर रही है और जो पर्सन उसको परचेज कर रहा है, इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन होता है। इसके थ्रू वहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है सिक्योरिटी का प्राइस। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई से, कि क्या डिमांड है आपके स्टॉक की मार्केट में और कितनी सप्लाई अवेलेबल है। उसके हिसाब से यहाँ पर डिसाइड होता है आपका प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। इसीलिए आप कहते हैं, आप देखते भी हैं कि डेली कई बार क्या होता है, किसी स्टॉक का प्राइस सुबह 100 रुपये था, 2-2.5 घंटे बाद वो 150 या 200 क्रॉस कर जाता है। तो रैंडमली उसकी कह सकते हैं सप्लाई गिर जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो एकदम से उसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट्स होकर हाई पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ अंडर राइटर्स। अब अंडर राइटर्स होते क्या है? बेसिकली कंपनी एक पर्सन को हायर कर लेती है कि जो कंपनी के बिहाफ पर उनके कंप्लीट फाइनेंशियल असेट्स को सेल करेंगे, मार्केट में इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे, उनकी मार्केटिंग करेंगे उनके लिए, उनके बदले उनको कुछ % कमीशन दे दिया जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप यहाँ पर कि मिस्टर ए की कंपनी है, मिस्टर ए लिमिटेड कंपनी है, ये हायर किसको करते हैं? मिस्टर बी को। इनके पास 100 स्टॉक थे, 100 शेयर्स थे। इन्होंने मिस्टर बी को हायर कर लिया और उसको कह दिया कि हम आपको 10% इस कंप्लीट वैल्यू का देंगे, आपको हमारे 100 के 100 स्टॉक्स को मार्केट में सेल करना है, इसके रिगार्डिंग आपको जो मार्केटिंग करनी है आप कुछ भी करो, बट हमें हमारे सारे स्टॉक सेल करने हैं। तो मिस्टर बी क्या करेंगे? ए के बिहाफ पर
उसके सारे स्टॉक्स को मार्केट में सेल करेंगे, फिर जितनी वैल्यू आएगी उसका 10% मिल जाएगा मिस्टर बी को इस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर तो अंडरराइटर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ गया, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक को फर्स्ट टाइम लिस्टेड किया जाता है, तो वहाँ पर उसको मार्केटिंग की, इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट की काफ़ी हेल्प या काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता अंडरराइटर्स का, कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता। यहाँ पर सारे हमारे बायर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिक प्राइस को देखकर अपने प्रॉफिट के हिसाब से सेल परचेज करते रहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका रिस्क, कि रिस्क किस में ज़्यादा है, प्राइमरी में या सेकेंडरी में। सो प्राइमरी मार्केट इन्वॉल्व हायर रिस्क। रिस्क ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्टेड कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स को नहीं पता कि वो फ्यूचर में कैसी ग्रोथ रेट देगी, कैसा रिटर्न देगी, उसका क्या रेशो होगा, प्रॉफिट दे पाएगी या नहीं देगी, क्या पोटेंशियल है, उसके बारे में कुछ नहीं आइडिया उसे। एज जस्ट कह सकते हो यहाँ पे ब्लाइंड गेम खेला जाता है यहाँ पर आपका प्राइमरी मार्केट के अंदर। तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो आपकी सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी आती है, तो कहीं ना कहीं प्राइमरी मार्केट का जो डेटा होता है, जो उसकी कह सकते हैं रिकॉर्ड होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं। इन्वेस्टर्स को पता होता है कि जो भी सिक्योरिटी है किस तरह का रन कर रही है, कैसा इसने रिटर्न दिया है, कैसा प्रॉफिट दे रही है। तो यहाँ पर जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है कि किस तरह आप, कितनी जल्दी आप अपने असेट को कैश में कन्वर्ट कर सको, वो होती है उसकी लिक्विडिटी। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सारे के सारे आपके इन्वेस्टर्स ही होते हैं और प्राइस भी कोई फिक्स नहीं होता। आपने प्राइस डाला, एक इन्वेस्टर ने, दूसरे प्राइस ने डाला, इन्वेस्टर ने डाला बाय करने के लिए और एक ने डाला सेल के लिए। जैसे ही डिमांड सप्लाई मैच करेगी, एक फिक्स प्राइस आएगा और जैसे वो मैच करता है, आपकी सिक्योरिटीज़ आप तुरंत सेल और बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट को, सिक्योरिटीज़ को ईजिली बाय और सेल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है वो मार्केट डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है। मल्टीपल एक ही स्टॉक को कई बार सेल परचेज किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विड है ये। लेकिन जब प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं, यहाँ पर पहली बार स्टॉक को लिस्टेड करना होता है, और अगर लिस्टेड करना है तो उसके लिए आपको रूल्स रेगुलेशंस बहुत सारे पूरे करने होते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूरी करनी होती है। कह सकते हैं इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है अपनी सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की, तो प्राइमरी मार्केट को पहली बार लिस्टेड किया जाता है, तो यहाँ पर उनके पास बहुत सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको पहले अपने शेयर्स को, स्टॉक को लिस्टेड करना है, अपना ऑडिट कराना है, फिर अपने आप को कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराना है। मतलब बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं हमारे प्राइमरी मार्केट के अंदर। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स की वजह से थोड़ा डिले हो जाता है और रूल रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और कंपलसरी होते हैं कि आपको इन्हें फॉलो कर ही, इनको कंप्लीट कर ही अपने शेयर्स को लिस्टेड कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कि वो सारी की सारी डिटेल कहीं ना कहीं वो प्राइमरी मार्केट में पहले ही दे चुके होते हैं, सबमिट कर चुके होते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके होते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में जस्ट उनकी पुरानी रिपोर्ट है वही चलती रहती है और उनके हिसाब से वो ट्रेड उनका कंटिन्यू होता रहता है। तो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्राइमरी में काफ़ी होती हैं और सेकेंडरी में ना के बराबर, क्योंकि सेकेंडरी के अंदर कहीं ना कहीं वो जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स थी, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को, उन्हीं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को लेकर, उन्हीं फाइनेंशियल असेट्स को, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स को लेकर आगे यूज़ करते रहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब आप देखिए, मैंने बात करी कि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, शेयर को सिर्फ एक बार सेल किया जाता है, लेकिन सेकेंडरी के अंदर उसको कितनी बार भी सेल परचेज किया जा सकता है। तो आप खुद देखिए इससे क्या समझ में आता है कि सेकेंडरी में तो कंटिन्यू सेल परचेज होता रहेगा, तो ट्रांजैक्शन की जो वॉल्यूम है वो अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन प्राइमरी के अंदर लिमिटेड है कि वो सिर्फ एक बार ही सेल किया जाएगा। अब हो सकता है कोई मेरे पास 100 स्टॉक है, उनको मैंने प्राइमरी में पहले लिस्टेड करा, प्राइमरी में जैसे लिस्टेड करा मैक्सिमम एक स्टॉक एक बार बेचा जा सकता है, तो 100 बार में वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स पूरी हो गई प्राइमरी मार्केट के अंदर। अब जैसे वो सेकेंडरी के अंदर आते हैं, अब सेकेंडरी के उन 100 की 100 स्टॉक्स को 100 बार भी परचेज कर सकते हैं, 2 बार भी परचेज सेल कर सकते हैं और 1000 बार भी उनकी ट्रांजेक्शन हो सकती है। मतलब वो लाइफ टाइम ट्रांजेक्शन चलती ही रहती है, सेल परचेज की साइकिल। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कंपैरिजन टू प्राइमरी मार्केट। इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, कि इन्वेस्टर्स कौन से इन्वेस्टर्स किस में करते हैं, तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका टारगेट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या जो ये चाहते हैं कि वो सिक्योरिटीज़ को होल्ड कर रखें, तो वो तो अपना इन्वेस्टमेंट प्राइमरी मार्केट के अंदर करते हैं। मतलब डायरेक्टली वो कंपनी से स्टॉक को परचेज करते हैं, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, होल्डिंग के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास सेलर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं
जो स्टॉक्स को डेली फॉर्म में कह सकते हैं 24 आवर्स के बेस पर या डेली ट्रेड करते हैं, या कई बार वो आवरली ट्रेड करते रहते हैं, सिर्फ क्या करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट बनाना होता है। तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर कर प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो तो सेकेंडरी मार्केट का यूज़ करता है। और अगर कोई ऐसा ट्रेडर है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है, या कह सकते हैं उसको सिक्योरिटीज़ को होल्ड करना पसंद है या होल्ड करना चाहता है, तो वो कहाँ जाएगा? वो प्राइमरी मार्केट में जाएगा। तो ये थे आपके कैपिटल मार्केट मीनिंग, फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है रिगार्डिंग कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के साथ मिलते हैं फिर जल्दी ही। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।